रहा था प्रभु मैं इस वचन से लेकर क्या बोलूँ परमेश्वर। लेकिन जब मैं यहाँ बैठी हुई थी प्रार्थनाएं कर रही थी तो परमेश्वर ने एक एक चीज़ मेरे सामने खोल के रख दी और मुझसे बातें की। हालेलुया। आइए हम एस्तर निकालेंगे और एस्तर 4:16 पढ़ेंगे। उससे थोड़ा सा पहले पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। 15 से पढ़ लो, 15 या 14 से। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दके के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दके चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने सब ने ये एस्तर की किताब पढ़ी है और हम सब जानते हैं कि इसमें क्या है। हालेलुया। लेकिन आज हम और थोड़ा सा ध्यान देंगे जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। यहाँ पर एक लड़की है एस्तर, एक कुंवारी कह सकते हैं, कुंवारी है, वो कुंवारी है, एस्तर नाम की कुंवारी है और उसे किसी की जगह पर रखा गया है, किसी की जगह पर उसे एक स्थान मिला है, एक अधिकार मिला है, किसी की जगह पर मिला है। क्योंकि उससे पहले एक रानी थी अवस्थनी और उसके बारे में लिखा है कि जब राजा ने उसे बुलाया अपने महल में, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ था, बहुत सारे लोग थे और जिन्हें वो अपना वैभव वगैरह दिखाना चाहता था। लेकिन जब एस्तवी जो रानी है, एस्तवीन है, उसने आने के लिए मना कर दिया, तब उसके लोगों ने, उसके कर्मचारियों ने उसे सलाह दी कि ऐसा तो गलत है और अगर ऐसा इस बात सारे में फैल गई तो कोई भी पत्नी अपने पति के अधीन नहीं रहेगी, मतलब उसका आदर नहीं करेगी और ये बड़े दुख की बात होगी और ये कलेश बढ़ जाएगा। इसलिए उनके लिए एक बात निकाली गई, एक उपाय निकाला गया और उसने, राजा ने इस बात को मान लिया, उस सुझाव को मान लिया, उसे अच्छा लगा ये सुझाव। और जब उसे अच्छा लगा तो उसने रानी को बोल दिया आज के बाद वो मेरे सामने कभी नहीं आएगी, ठीक है। और उसकी जगह पर उन्होंने एक कुंवारी को ढूंढना शुरू किया। वो कौन थी? वो एक राजा की दुल्हन थी। हालेलुया। एक राजा की दुल्हन थी वो, और उस दुल्हन के, उस पत्नी के अधिकार से उसे हटा दिया गया, उस पद से हटा दिया गया। और हम यहाँ देख रहे हैं कि एक कुंवारी को ढूंढा गया जो राजा के लिए उस पद पर आकर बैठे। हालेलुया। उस जगह पर, उस स्थान पर जहाँ पर वो रानी थी, पहली रानी, उसके स्थान पर आकर वहाँ बैठे। हालेलुया। और जब ये लड़की एस्तर जो है जब वहाँ पहुँची और वहाँ पहुँचने के बाद में वो राजा के सामने गई, सारी चीज़ें हुई। उसके कुछ समय बाद में मोर्दके, जिसने उस लड़की को पाला था, क्योंकि वो अब एक स्थान पर, एक अधिकार के ऊपर आ गई थी। हालेलुया। एक स्थान पर और एक अधिकार के ऊपर आ गई थी। वो वहाँ पर कौन बन गई थी? एक दुल्हन बन गई थी, एक रानी बन गई थी, एक अधिकार उसके पास था, एक पद उसके पास था। हालेलुया। और जब ये पद उसके पास था तो कुछ समय के बाद मोर्दके के ऊपर और यहूदियों के ऊपर एक विपत्ति आ गई। हम जानते हैं क्योंकि वो व्यक्ति था उस राजमहल में, जो राजा का बहुत खास व्यक्ति था, उससे वो चलने लगा था मोर्दके से। क्योंकि वो क्या करता था? वो अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत
नहीं करता था। इस बात को लेकर उसके अंदर विरोध हो गया और वो केवल उसी से बदला लेना नहीं चाहता था, वो पूरे यहूदियों से बदला लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक षड्यंत्र रचा यहूदियों के लिए। और जब ये बात मोर्दकी के कान में पहुंची तो मोर्दकी जो है वो उपवास के अंदर आ गया, मतलब टाट ओढ़ लिया और वो रानी जो थी एस्तर के महल के आसपास रहने लगा। और जब उसे पता चला तो उसने अपनी सहेली को वहाँ भेजा, किसी को वहाँ भेजा, और जब ये बातें पता लगी तो वो कहने लगी कि ये तो राजा की तरफ से आज्ञा निकल गई है, अब क्या कर सकते हैं। हम इसको कहानी से जल्दी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो है वो कहती है ऐसे निकल रही है। और अब जब हमने ये पढ़ा, एक बार और पढ़ लेंगे अब इस बात को ज़रा और अच्छे से। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तेर ने मोर्दकी के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दकी चला गया और एस्तेर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। एस्तर की आज्ञा के अनुसार मोर्दकी ने भी अब किया, वो भी उपवास में आ गया। हम यहाँ पर उपवास के बात को देख रहे हैं और इसे समझ रहे हैं। हम ऐसे इसको समझ सकते हैं कि जो इज़राइल जाति थी उसके लिए परमेश्वर क्या शब्द यूज़ करता है, अपनी दुल्हन का शब्द यूज़ करता है। हालेलुया। और जब वो यहूदियों ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, जब यीशु मसीह आए और उसके विरुद्ध में ही काम होते रहे, तब उसने उसको त्याग दिया, काफ़ी समय के लिए उससे मुंह फेर लिया। और जब उससे मुंह फेरा तब कौन आया उसके अधिकार पर, उसकी जगह पर एक और कलीसिया आई। हालेलुया। एक और दुल्हन आई। हालेलुया। वो कौन है? वो हम है, कलीसिया। हालेलुया। उसके स्थान पे एक दूसरी दुल्हन को पद मिला, एक अधिकार मिला। हालेलुया। अब उसकी जगह पर हम सब आकर खड़े हो गए। हालेलुया। और वचन जैसे बताता है कि ये दुल्हन जो है अब एक पद पा चुकी है। ये कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब ये एक पटरानी है, एक अधिकार में खड़ी है, परमेश्वर की दुल्हन है, ये किसी की जगह पर आई है। हालेलुया। अब हम जब देखते हैं, जब मोर्दकी के विषय में हम जानते हैं, क्योंकि मोर्दकी और यहूदियों में से था, अब उनके ऊपर एक विपत्ति आई थी। मोर्दकी के ऊपर एक विपत्ति और यहूदियों के ऊपर एक विपत्ति आई थी, और उस बात को लेकर उसने क्या करा, टाट ओढ़ के बैठ गया और एस्तर के पास ये खबर पहुंच गई। हालेलुया। यहाँ पर अब जब हम पढ़ रहे हैं तो वो क्या कह रहा है, तू ये मत सोच कि तेरे चुप रहने से ये बातें वो हो जाएंगी। अगर तू चुप रही तो परमेश्वर यहूदियों का तो उद्धार कर लेगा। हालेलुया। लेकिन ऐसा ना हो कि तू अपने पिता के घराने के साथ नष्ट हो जाए। अब ये एस्तर क्या कह रही है मोर्दकी से, ठीक है तू भी जाकर उपवास कर और ना कुछ खाना और ना पीना, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास में आ जाऊंगी। हालेलुया। हालेलुया। आप इसे समझ रहे हैं क्या? आप इसे समझ रहे हैं क्या? हालेलुया। वो कह रही है, जो स्त्री जो अब एक दुल्हन है, वो क्या कह रही है? कह रही है ठीक है तू भी ऐसे कर और अब मैं भी उपवास में आ जाऊंगी। हालेलुया। ये हमें उपवास की तरफ कलीसिया को इशारा है। हालेलुया। ऐसे समय में जब हमारे भाई बंधुओं को चारों तरफ से घेरा हुआ है, एक ऐसे समय में है, तो मोर्दकी क्या कह रहा है, क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इस दिन के लिए अधिकार दिया था। हालेलुया। हालेलुया। क्या जाने परमेश्वर ने हमें इस दिन के लिए इस अधिकार पर रखा था। हालेलुया। हमें अपनी दुल्हन का अधिकार दिया था, एक पद पर रखा था। हालेलुया। हम और जब इसको देखते हैं, मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं परमेश्वर से कैसे प्रचार करूं,
प्रभु को महिमा मिले कि वो बोलने के लिए शब्द देता है। हालेलुया। अब जब ये दुल्हन प्रार्थनाएं कर रही है, और ये कैसे जा रही है? राजा के सामने जाकर, क्योंकि इसे डर है, क्योंकि ये नियम के अनुसार नहीं, नियम के विरुद्ध होकर जाकर उसके सामने खड़ी हो रही है, क्योंकि उसने कह दिया था कि मैं राजा के सामने जाऊंगी, चाहे मुझे मरना भी पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़ा सा और चलते हैं, कुछ वचनों को देख लें, बहुत ज़्यादा नहीं देखेंगे। 2 इतिहास 20 का 3 वचन को ज़रा हम देख लेंगे। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। एक बार तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया। यहोशापात जो है अब डर गया है, और उसने क्या करा? पूरे में उपवास का प्रचार करा। हालेलुया। अब जब हम जानते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है, तो हमारे हर एक के अंदर परमेश्वर का भय आ जाना चाहिए। हालेलुया। हमें कैसे रहना है? अब तक हमने जीवन जैसे मर्जी व्यतीत करा, वो उसके लिए परमेश्वर के आगे क्षमा मांगकर अब हमें खड़े हो जाना है। हालेलुया। हमें तैयार हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने नए नियम के अंदर 5 समझदार और 5 कुमारियां जो मूर्ख हैं, उनकी बातें भी परमेश्वर ने अपने वचन में प्रकट करी है। हालेलुया। तो अब हमें परमेश्वर के भय में होकर कलीसिया को तैयार हो जाना है, खड़ा हो जाना है प्रार्थना और उपवास के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। आज की कलीसिया जो उपवास करेगी, जो ये दुल्हन जो है एस्तर जिसको देख रहे हैं हम आज, वो जो दुल्हन है जो किसी दूसरी रानी के पद पर आकर बैठी है, एक अधिकार उसे मिला है। अब उसको ये जो अधिकार मिला है एक खास समय के लिए मिला है। हालेलुया। एक खास समय के लिए यह अधिकार उसे मिला है, और इस समय के लिए हम सबको परमेश्वर ने अन्य जातियों के बीच में से चुना और अपनी दुल्हन बनाकर कलीसिया में इकट्ठा किया है। और कलीसिया के ऊपर एक अधिकार है, एक पद है, एक सामर्थ उसने अपनी दुल्हन को दे रखी है। हालेलुया। अब वो जो यहोशापात है वो डर गया है, और डर के उसने उपवास का प्रचार करना शुरू कर दिया है। हालेलुया। हम आगे भी चलेंगे, योएल देखेंगे, 2 योएल और उसका 12 एक बार पढ़ लेंगे। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है यो तब अभी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनकर उपवास के साथ रोते और पीटकर अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हमें ज़रूरत है आज की कलीसिया को, क्योंकि हम अब जानते हैं हमारे प्रभु को आने में देरी नहीं है, और उसकी दुल्हन कैसे तैयार होगी। उसकी दुल्हन के लिए एक खास काम है, एक समय के लिए उसने अपनी दुल्हन को एक अधिकार दिया है। एस्तर को एक अधिकार मिला था। वो क्या कह रहा था? मोर्देकै, क्या जाने परमेश्वर ने इस दिन के लिए तुझे ये अधिकार दिया है रानी होने का। हालेलुया। और हम इसी का 17 भी देख लेंगे एक बार।
याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वह आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई न होने दे। न जाति जाति उसकी उपमा देने पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। हमें उपवास में किस लिए आना है? यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा है 17 के अंदर, याजक जो यहोवा के टहलुए हैं वे आंगन और वेदी के बीच में रोक के कहें, हे यहोवा अपनी प्रजा पर तरस खा और अपने निज भाग की नाम धराई ना होने दे। जाति जाति उसकी उपमा देने ना पाए, जाति जाति के लोग आपस में क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हालेलुया। हमें उपवास में किस लिए आना है? हमें उपवास में इसलिए आना है कि परमेश्वर अपनी प्रजा पर अनुग्रह करे, उस पर दया करे, इस समय में उसकी सुध ही ले। हालेलुया। इस समय में उस पर अनुग्रह करे, दया करे। ठीक है, हमें इन बातों के लिए उपवास में आना है। मैं आपको एक बात और बताऊंगी। परमेश्वर ने बड़ी अच्छी तरीके से अपने वचन में नए नियम के अंदर उदाहरण दिया है, एक प्रकाशन दिया है, एक उदाहरण दिया है। वहाँ उन्होंने क्या कहा कि एक व्यक्ति है जिसने क्या किया, दाख की बारी लगाई। क्या करा? दाख की बारी लगाई, और दाख की बारी लगाने के बाद उसके चारों ओर गुम्मट बनाया। ठीक है, और अपने लोगों को दे दिया कि जो समय पर क्या दे, फल करे। लेकिन जब समय आया फल का तो उसने अपने लोगों को भेजा, लेकिन उनसे फल नहीं मिला, उनसे फल नहीं मिला। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर आएगा, और उन्होंने पुत्र को भी घात किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, फिर उस जगह पर जो दुष्टांत है उस व्यक्ति ने क्या किया, वो क्या करेगा, जब वो आएगा तो क्या करेगा, वो उसको नाश करेगा और वो दाख की बारी किसी और को दे देगा। हालेलुया। जिससे उसे फल समय पर मिले। हमसे परमेश्वर को फल की आशा है। हालेलुया। हमसे परमेश्वर को फल की आशा है। फल क्या है? आज वो हमसे फल क्या चाहता है कि हम उसके करीब में बैठें, उसके करीब में बैठ करके अपने मनों को फिराकर उपवास प्रार्थनाओं में बढ़े, लोगों के लिए दया मांगे, जो प्रेम को दर्शाता है। हालेलुया। परमेश्वर दयावंत है, वो अपनी दया सब पर करता है, वो अपना अनुग्रह सब पर करता है। इससे उसका प्रेम पता चलता है। हालेलुया। हमसे परमेश्वर क्या चाहता है कि हम प्रेम करें, किससे? सब लोगों से प्रेम करें, उनके छुटकारे के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। इस यहूदियों के लिए खास तौर से कलीसिया एकजुट होकर उपवास प्रार्थनाओं में आए, ताकि कलीसिया तैयार हो जाए। हालेलुया। इस समय में कलीसिया का यही काम है। जब हम जानते हैं कि हमारा प्रभु आने वाला है, तो यही हमारी तैयारी की बहुत बड़ी बात है, एक भेद है। हालेलुया। जब हम उपवास और प्रार्थनाओं में जीवन अपना बिताएंगे तो हमारी कुप्पी में भी तेल होगा और मसाले भी जलती रहेंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु आएगा वो देखेगा मेरी दुल्हन तैयार है। हालेलुया। इसने क्या किया? इसने प्रेम किया लोगों के लिए, परमेश्वर से दया मांगी। हम जब तक किसी के लिए दया नहीं मांग सकते, जब तक हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। मान लो यहाँ अभिषेक बैठा है, अगर मैं इसके लिए कठोर रहूंगी तो मैं इसके लिए कभी भी परमेश्वर से दया की प्रार्थना नहीं कर सकती। लेकिन जब मुझे इसकी परवाह रहेगी, चाहे हम आपस में बातचीत करें या ना करें, लेकिन फिर भी मैं क्या करूंगी, इसके लिए परमेश्वर की दया के लिए प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर फिर से इसे अपने पास खींच ले, फिर से इसे अनुग्रह कर। ये क्या है? ये प्रेम को दर्शाता है, दया को दर्शाता है, जो परमेश्वर का स्वभाव है। हालेलुया। तो
उन चीज़ों में जब हम बढ़ेंगे तो हम उन 5 समझदार कुंवारियों के समान हो जाएंगे जिनकी कुप्पियों में भी तेल था और मसाले भी जल रही थी। क्योंकि हम किसकी वेट कर रहे थे? ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि हम में परमेश्वर का भय आ गया, क्योंकि एस्थर के अंदर परमेश्वर का भय आ गया था और उसने कहा कि चाहे मेरा प्राण भी जाए तब भी मैं राजा के सामने खड़ी होंगी, इस बात को पहुंचाऊंगी। हालेलुया। हम लूका 9:24 देखते हैं। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा। वो कहेगा क्या उपवास रखना ज़रूरी है या प्रार्थनाएं करना ज़रूरी है? अभी तो मेरा यहाँ का समय, अभी मेरा वहाँ का समय। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने प्राण को बचा रहे हैं, अपनी इच्छा को पूरे करने के लिए हम अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अपना प्राण खोएंगे, मतलब अपने समय को, अपने उस चीज़ों को, कि हमारा मन कर रहा है बहुत सारा खाना है, उसमें हमारा प्राण बसा हुआ है कि हम इसे खा ले, हमारा प्राण तृप्त हो जाए। लेकिन हम जब उन बातों को छोड़कर परमेश्वर के समय में, परमेश्वर की करीबता में रहेंगे, समय गुजारेंगे अपनी चीज़ों से छोड़कर, तो क्या करेंगे? हम अपना प्राण तो दे रहे हैं लेकिन हम उसे यीशु में पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और देखते हैं, परमेश्वर ने एक भोज तैयार किया और जब भोज तैयार किया तो उसने अपने लोगों के पास अपने सेवकों को भेजा। एक व्यक्ति ने भोज तैयार किया और अपने लोगों को उनके पास भेजा कि आओ इस भोज में शामिल हो जाओ। लेकिन उन्होंने आना नहीं चाहा। जब उन्होंने आना नहीं चाहा, उसने कहा कि देखो मैंने जो मेरे भेड़ बकरी हैं मैंने बलिदान कर दिए हैं, उनको सब कुछ कर दिया है, अब तुम आओ। लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं आना चाहा। वो अपेक्षा करते रहे अपने काम के लिए कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरी शादी हुई है, मुझे आज वहाँ ज़रूर जाना है, मैंने ज़मीन खरीदी है, प्लॉट खरीदा, मुझे उसे देखने जाना है, मैंने बैल खरीदा है, मुझे उसे टेस्ट करने जाना है। वो ये सब बातों का वर्णन दे दे के नहीं आए। तो क्या किया उस व्यक्ति ने? क्या किया? उसने अपने अब सेवकों को भेजा, जाओ सड़क पर जाओ, जाओ चौराहे पर जाओ, जो कोई मिले उसे ले आओ। हालेलुया, हालेलुया। हमने देखा था जो पहली रानी थी उसे जब बुलाया गया वो नहीं आई, लेकिन फिर उसने एक रानी के लिए, उसके लिए एक रानी ढूंढी गई, बहुत सारियों को लेकर आया गया, लेकिन उसमें से एस्थर को वो पद मिला। हालेलुया, हालेलुया। हमको वो पद मिला है। हम उस बहुत सारे लोग जो सेवकों को भेजा गया चौराहे पे इधर उधर, वो हम सबको ढूंढ कर ले आया। हालेलुया। हम सब मसीह के अंग हैं और यीशु हमारा सर है। हालेलुया। हम उसकी दुल्हन हैं। उस दुल्हन से वो एक उम्मीद रखता है कि उसकी दुल्हन के अंदर उसी के जैसा स्वभाव हो, दुल्हन एकदम दुल्हे के रंग में क्या हो? रंग जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर हमसे चाहता है, जब ऐसा कठिन समय है, हम जानते हैं परमेश्वर की निज प्रजा इज़राइल है, वो उसकी आँख की पुतली है, वो उससे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर की बाइबल में जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे उसने उसको त्याग दिया है, लेकिन फिर वो उसकी सुध ही लेगा। आमेन, हालेलुया। तो अब हमें क्या करना है? हमें उपवास में आकर कलीसिया को परमेश्वर के सरमुख आकर के प्रार्थनाओं में लौलीन हो जाना है। हालेलुया। ताकि जो फल परमेश्वर हमसे चाहता है, वो प्रेम का फल, वो विश्वास का फल, वो नम्रता का फल, वो जो फल परमेश्वर हमसे चाहता है हम में दिखाई दे, कलीसिया के अंदर फल दिखाई दे। हालेलुया,
हालेलुया। हमें जैसे एस्तर ने बैठकर अपनी सहेलियों के साथ उपवास में आ गई, वैसे ही हमें भी अपनी कलीसिया में 3 दिन उपवास के घोषणा करने हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें 3 दिन रखने हैं कलीसिया के अंदर। ये एक बार नहीं, हमें बैठना नहीं है इसमें कि आज का हफ्ता हमने 3 उपवास रख लिए हैं, अब 1 महीने की छुट्टी हो गई, हम बैठ गए आराम से, हमारा काम पूरा हो गया। नहीं, जब तक प्रभु आए, जब तक ये चीज़ें हो ना ले, हमें इसी तरह उपवास और प्रार्थनाओं में रहना है। हालेलुया। और जब हम उपवास और प्रार्थनाओं में रहेंगे, जैसे एस्तर उपवास और प्रार्थनाओं में रह के राजा के सरमुख गई, हम अपने राजा के सरमुख जाएंगे। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना में होकर हम अपने राजा के सरमुख जाएंगे। हालेलुया। और वो क्या करेगा? वो यहूदियों को बचाएगा। हमारी प्रार्थनाएं उसमें बहुत अद्भुत रीति से काम करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थनाएं करनी है, उपवास में आना है। अब तक जो हमारा समय जैसे भी गया, लेकिन अब हमें अपने मन को फिराकर परमेश्वर के करीब आना है। हालेलुया। ये बड़ी गंभीर बातें हैं सच में, क्योंकि हम सब जानते कि हमारा प्रभु का आना निकट है। मैं कुछ दिन पहले, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रही हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन जो परमेश्वर मुझे दिखाया, मैं एक ज़मीन में उड़ता हुआ, अभी कुछ दिन पहले एक बवंडर सा देख रही थी। मैंने बच्चों को भी बताया कि मैं एक बवंडर उड़ता हुआ सा ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे देख रही हूँ। परमेश्वर ऐसा मन में डाल रहा है कि अब एक बड़ा भूकंप शायद आएगा, और उस भूकंप के बाद क्या होगा? अन्य जातियां डर जाएंगी और वो परमेश्वर की ओर मन फिराएंगी। आमीन। और ये रिवाइवल होगा। हालेलुया। मैं बिल्कुल भी इस बात के लिए घोषणा नहीं कर रही, लेकिन परमेश्वर ऐसा हृदय में डाल रहा है। हालेलुया। तो हमें तैयार हो जाना है। एस्तर ने प्रार्थना की और बहुत सारे लोग बचाए गए। ये समय परमेश्वर ने अगर हमें उस जगह पर एक पद दिया है, तो एक वजह से दिया है। शायद इस दिन के लिए हम सबको ये पद मिला है। हालेलुया। हमें उस पे आगे बढ़ना है। हालेलुया। हम सबको उपवास और प्रार्थनाओं में समय गुजारना है, प्रभु की करीबता में रहना है। परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों को ठीक कर देगा। हालेलुया। उसने ना केवल जब एस्तर प्रार्थना कर रही थी और उसकी सहेलियां प्रार्थना कर रही थी, तो यहूदियों को ही नहीं बचाया उसने, एक बड़ा अनुग्रह एस्तर के ऊपर भी आया। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे भी ऊंचा उठाया। आमीन। परमेश्वर हमें भी ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।